धरती पर एक ऐसा पवित्र रिश्ता जो कहानी आज मैं आपसे सुनाने जा रहा हूं, वो इस पवित्र रिश्ते पर काला धब्बा साबित होती है। और इस महिला समाज पे भी काला धब्बा साबित होती है। जिस महिला समाज में भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इस महिला के ऊपर संभोग का इतना भूत सवार होता है कि ये एक घर नहीं, एक परिवार नहीं, एक व्यक्ति का जीवन नहीं, बल्कि एक साथ तीन तीन चार चार व्यक्ति का जीवन बर्बाद करती है एक संभोग के चलते। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दी नेक्स्ट पोस्ट। एक महिला, कहावत है ना, जो चाहे वो कर सकती है। घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो घर को नर्क बना सकती है। वही हाल इस महिला ने अपने परिवार के साथ किया, अपने बच्चों के साथ किया, अपने देवर के साथ किया, अपने भाई के साथ किया और अपनी भौजाई के साथ किया। मतलब एक महिला ने एक पूरे घर को इस तरीके से बर्बाद कर दिया कि आप भी सुनेंगे तो आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मामला है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिले के झांसी के ग्राम सभा लगता है रक्षा। वहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम होता है कुमारी। उसके चाल चलन शुरू से सही नहीं होते। घर वाले परेशान होते हैं, दुखी होते हैं कि आखिरकार इस लड़की से शादी कौन करेगा और इसको अपने घर कौन ले जाएगा। घर वाले लग जाते हैं इसकी शादी ढूंढने में और इसका घर बसाने में। अब इस घर वालों को एक लड़का टकरा जाता है, यानी एक घर टकरा जाता है जिसमें एक लड़का होता है जिसका नाम होता है संतोष। बहुत ही भला व्यक्ति, सिंपल, साधारण और बहुत ही सुलझा हुआ और एक अच्छा व्यक्ति संतोष। सब कुछ देख दाख के इस लड़की की शादी यानी कुमारी की शादी संतोष से तय कर दी जाती है और शादी हो जाती है। दहेज में फ्रिज, टीवी, कूलर, गहना गुड़िया सब कुछ दिया जाता है। ये लड़की अपने घर पहुंचती है, कुछ दिन बीतते हैं, दो इसके बच्चे हो जाते हैं। अब इस समय ऐसे ही चलता रहता है। संतोष का ही कोई जानने वाला या फिर उसके रिश्तेदार में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है जितेंद्र। जितेंद्र का आना जाना संतोष के घर बना रहता है। कुमारी से उसकी नैन मटक्का हो जाती है, दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं और प्यार का भूत इतना सवार होता है कि उस महिला को ये तक नहीं पता चलता कि उसको दो बच्चे हैं, उसका पति है और वो पति बेचारा इतना भोला भाला। ये महिला उस व्यक्ति के साथ यानी जितेंद्र के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, संभोग करने लगती है और सेक्स करने लगती है, यानी सेक्स लाइफ में आ जाती है। ये समय बीतता जाता है, दोनों का नैन मटक्का और ये काम वासना लंबे समय तक चलता रहता है। 10 से 12 साल बीत जाते हैं। फिर खबर आती है कि जो कुमारी है, कुमारी का भाई लगभग 22 साल का हो गया है, उसकी भी शादी करना अब जरूरी है। घर वाले तय कर देते हैं कुमारी के भाई का शादी। अब जब किसी के भी घर में उसके भाई का शादी होता है तो बहन को कुछ दिन पहले उसके घर पहुंचना होता है ताकि सारी चीजें, व्यवस्थाएं वो देख सके। यही होता है कुमारी के साथ। कुमारी के घर भी न्योता आता है, कुमारी को कुछ दिन पहले अपने भाई के शादी में जाना पड़ता है। वहां पहुंचती है, कुछ दिन बीत जाते हैं, शादी का सारा रस्म करवाती है। फिर अब उसके अंदर तड़प उठ जाती है। तड़प ये नहीं उठती कि पति से मिलने और बच्चे से मिलना, तड़प ये उठती है कि प्रेमी से मिल लिया जाए, जितेंद्र से मिल लिया जाए और बहुत मन कर रहा है। फोन कर देती है कि जितेंद्र तुमसे मिलना है और उसको न्योता भी दे देती है कि मेरे भाई का शादी है, वहीं पे आ जाओ, वहीं पे मुलाकात हो जाएगी। शादी के दिन वहां जितेंद्र पहुंच जाता है, शादी वादी सब कुछ हो जाता है, लेकिन इसके मन में ना क्या फिरता है, कौन सा भूत सवार होता है। ये महिला दो बच्चों को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के जितेंद्र के साथ फरार हो जाती है। अब यहाँ पता लगता है कि आखिरकार कुमारी गई तो गई कहाँ। बच्चे ढूंढते हैं, पिता ढूंढते हैं यानी संतोष, उसका भाई ढूंढता है, उसकी माता पिता सब कोई ढूंढते हैं, लेकिन कुमारी और जितेंद्र का कहीं अता पता होता नहीं है। और ये भी बड़ी बात कि संतोष को जरा सी भनक भी नहीं लगी कि इतने दिन से
ये सब इस तरीके से उसके साथ खेल खेल रहे हैं। एफआईआर दर्ज कराया जाता है, फोटो वोटो दी जाती है थाने में, पुलिस छानबीन में लग जाती है। छानबीन में लगते ही कुछ देर बाद यानी कुछ दिन बाद सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। कुमारी पकड़ी जाती है, जितेंद्र पकड़ा जाता है। जितेंद्र की खूब रिलाई होती है, ठोकाई होती है और कुमारी को संतोष लेके अपने घर कल चला जाता है, अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। फिर कुमारी द्वारा संतोष से ये कहा जाता है कि मेरा मन लग नहीं रहा, मैं कुछ दिन अपने पापा के घर जाऊंगी। संतोष कुमारी को ले जाकर उसका मैके छोड़ देता है। कुमारी वहां रहने लगती है। कुछ ही दिन के बाद वहां पे एक मोटरसाइकिल से जितेंद्र और उसका दोस्त पहुंचता है। अब ये चीज कुमारी का भाई देख लेता है। कुमारी का भाई आता है और अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, दो दो बच्चे हो जाते हैं, 10-10 12-12 साल तुम्हारे शादी को हो गए और तुम इस तरीके से घटिया हरकत करती हो। बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जाने लगता है। इतने में ही वहां जितेंद्र भी होता है। अब जितेंद्र से उसकी नोकझोंक हो जाती है। उसका भाई कहता है, यानी कुमारी का भाई, कि जितेंद्र तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जितेंद्र से उसकी झड़प हो जाती है। कुमारी का भाई कहता है कि नहीं जाओगे तो पुलिस वाले को अभी बुलाता हूँ, 100 नंबर पे फोन करता हूँ। अब इतने में जितेंद्र रंगदारी दिखाने लगता है, कमर से निकालता है पिस्टल और गोली ऐसे चलाता है कुमारी के भाई के सीने पे जाके लगता है और वहीं पे कुमारी का भाई पस्त हो जाता है। फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस पहुंचती है और दोनों को हिरासत में लेके, यानी जितेंद्र को और जितेंद्र के दोस्त को हिरासत में ले जाती है और थाने में बैठा देती है। कोर्ट पहुंचाती है, चार्जशीट दायर हो जाता है। वहां उस जिले के एडीजे इस केस को देखते हैं पवन कुमार। अब मामले का संज्ञान लेते हैं। वो भी समझते हैं कि इतना बड़ा मामला और इस तरीके से दर्दनाक ये तस्वीर, फैसला सुना देते हैं और उस जितेंद्र को उम्र कैद की सजा दी जाती है और कुछ पेनाल्टी भी लगाई जाती है। हालांकि उसके दोस्त को कुछ नहीं किया जाता, उसको छोड़ दिया जाता है। अब ये कहानी यहीं समाप्त होती है और इस पे तमाम सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या काम वासना के चक्कर में आके एक महिला अपना घर, अपने भाई का घर, अपनी भौजाई की जिंदगी बर्बाद, अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद, अपनी जिंदगी बर्बाद और अपने पति की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। और उस जितेंद्र की जिंदगी उसने बर्बाद कर दी। एक साथ 3-4 घरों को इस महिला ने बर्बाद कर दिया और खा लिया। वो कहावत है ना कि महिला चाहे तो घर को नर्क बना सकती है और महिला चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है। यही हाल कुछ यहाँ पे हुआ। कुमारी का मन इतना भागा, इतना दौड़ा कि सारी हदें और सारी सीमा इस महिला ने पार कर दी और इतना सारा घर बर्बाद कर दिया। खबर दिखाने का, कहानी सुनाने का यही पर्पस था कि आप भी सजग हो जाइए, सचेत हो जाइए, कुछ समझिए, कुछ सोचिए और कुछ परखिए। पता नहीं लोगों को किस तरीके का भूत सवार हो जाता है कि इतना बड़ा बड़ा कदम उठा के और ये नहीं सोचते कि आखिरकार कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी और इससे मिलेगा क्या। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे दी नेक्स्ट पोस्ट।